हाय गाइस, दिस साइड सिमी पुलशा। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है। अच्छा, फर्स्ट थिंग ये पढ़ना क्यों है, बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड जब आप बेचते हैं तो क्वेश्चन आता है कि उसमें कैपिटल टैक्स आएगा कि नहीं आएगा। एंड सबसे मेन चीज, जो एग्री एक्टिविटी हम करते हैं उसका इनकम तो एग्जेम्प्ट ही है। तो फर्स्ट थिंग ये आपको क्लैरिटी रखना है कि जो भी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उससे जो इनकम मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। जब आप जमीन बेचेंगे उसमें दो पार्ट है। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, एंड अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, आज अपन पहले पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड डिफाइन कैसे होता है एंड उसका फिर बाद में यूज कैसे करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल, आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा छोटा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड बाद में पसंद है तो शेयर करना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कमेंट जरूर करना, हम श्योरली रिप्लाई करेंगे। तो चलो, तो गाइस पहले आपको आज बता देता हूँ फटाफट 5 मिनट में कि कैसे डिफाइन होता है एग्रीकल्चर लैंड। तो उसमें दो सिचुएशन। पहला, आपको देखना है कि आपका जमीन कहाँ पे सिचुएटेड है। तो एक क्राइटेरिया कि आपका जमीन सिचुएटेड है आउटसाइड म्यूनिसिपैलिटी लिमिट। जैसे मैं पुणे में रहता हूं तो मेरा जमीन पुणे म्यूनिसिपैलिटी के बाहर सिचुएटेड है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जिस सिटी में रहते हैं तो उसके बाहर आपका जमीन सिचुएटेड होना चाहिए। ये सिचुएशन है। तो देखो उसमें कैसे डिफाइन होता है। तो दूसरा क्राइटेरिया है डिस्टेंस। तो दो क्राइटेरिया है, एंड तीसरा है पॉपुलेशन। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। क्या दिमाग में रखना कि आपका जमीन लोकल म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के बाहर है। फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ टू क्राइटेरिया साथ में देखना है, डिस्टेंस भी देखना है और पॉपुलेशन। सपोज विद इन म्यूनिसिपैलिटी, मतलब म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के बाद विद इन 2 किलोमीटर आपका लैंड है। कितना है? लिमिट के 2 किलोमीटर में आपका जमीन है जिसका पॉपुलेशन अप टू अगर 10,000 है तो वो एग्रीकल्चर लैंड है। बट 10,000 से अगर ज्यादा है, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, अबाउ 10 लाख, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। फिर वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर बेचेंगे तो जहां जहां पर मैं एग्रीकल्चर लैंड बोलता हूँ वहां पे आपको कैपिटल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला कौन सा क्राइटेरिया है? म्यूनिसिपल लिमिट के विद इन 2 किलोमीटर आपका जमीन है, पॉपुलेशन अप टू 10,000 तो एग्रीकल्चर लैंड, उससे ज्यादा है तो नॉट एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट, डिस्टेंस है विद इन 6 किलोमीटर, मतलब म्यूनिसिपल लिमिट से विद इन 6 किलोमीटर आपका जमीन है, पहला क्राइटेरिया। पॉपुलेशन अप टू 1 लाख है तो भी एग्रीकल्चर लैंड होगा, तो पहले वाला तो होगा। अगर 1 लाख कवर्ड है दोस्तों तो 10,000 भी कवर्ड होगा। सो विद इन 6 किलोमीटर जो आपका जमीन है वहां का पॉपुलेशन अगर अप टू 1 लाख है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है या 10 लाख से ज्यादा है तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। तीसरा हो सकता है आपका जमीन विद इन 8 किलोमीटर फ्रॉम लोकल म्यूनिसिपैलिटी लिमिट। तो लिमिट है अप टू 10 लाख, ये तीनों कवर्ड है। सो अगर आपका जमीन कितना है, विद इन 8 किलोमीटर फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी लिमिट, अप टू 10 लाख अगर पॉपुलेशन है तो वो एग्रीकल्चर लैंड है। 10 लाख से ज्यादा है तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। एंड गाइस, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अबव 8 किलोमीटर एवरी लैंड इज एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो आपका जमीन लोकल लिमिट के 8 किलोमीटर से बाहर है तो वो एग्रीकल्चर लैंड ही माना जाएगा। तो ये था पहला जमीन जो कहाँ पे, म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के बाहर है। कहाँ पे? म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर है। दो क्राइटेरिया, विद इन 2 किलोमीटर 10,000 एग्रीकल्चर लैंड, अप टू 6 किलोमीटर अप टू 1 लाख पॉपुलेशन एग्रीकल्चर लैंड, अप टू 8 किलोमीटर अप टू 10 लाख एग्रीकल्चर लैंड, एंड बाकी सब नॉन एग्रीकल्चर। एंड 8 किलोमीटर के बाद कोई भी जमीन है वो क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। ये था कौन सा था? जो सिचुएटेड कहाँ पे? आउटसाइड द लिमिट। अभी अब बोलेंगे सर दूसरा जमीन भी होगा जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के विद इन है, उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया है। तो अगर आपका जमीन विद इन लोकल म्यूनिसिपैलिटी लिमिट है तो उस एरिया का पॉपुलेशन चेक किया जाएगा। पॉपुलेशन 10,000 से कम है उस एरिया का तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड है, एंड 10,000 से ज्यादा है तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। एंड मैंने जहां जहां पे बोला कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है वो बेचेंगे तो फिर आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अभी बस मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर लैंड। एंड एग्रीकल्चर जो इनकम है
वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है, उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स खाली जमीन पे लगता है। तो इसलिए मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ यू डिफाइन एग्रीकल्चर लैंड। तो गाइस ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, ऐसे ही छोटे छोटे मस्त से वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। एंड इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है या यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक which is related to my subject, that is income tax and GST, please share, will definitely make video on this. Thank you so much, see you soon। और ऐसे और बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं जिसका हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो सभी वीडियोस को देखना है, जरूर आपको उसमें फायदा होगा। थैंक यू, बाय बाय।